बड़ी जबरदस्त लीडर मिसिस कल्पना पवार मैम को। मैम आइए और आज की जबरदस्त ट्रेनिंग जैसे हर बार शेड्यूल करते हैं आज भी आप कीजिए। मिसिस कल्पना पवार मैम प्लीज। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतने वाव वेलकम के साथ इनवाइट करने के लिए। मैं कल्पना पवार जयपुर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस शानदार जूम सेशन में, इस हाउसफुल मंच पे। क्योंकि ये जो हमें मंच मिला है, ये मिला है जो हमारे गुरु है मुकेश सैनी सर की वजह से मिला है। और एक सीखने सिखाने के लिए हम डेली यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। और हम जीवन में जिस बेहतरीन अवसर की तलाश थी, मेटाफोर्स वही अवसर है आज हमारे लिए। अब ये डिपेंड हमें हम पे करता है कि हम इस अवसर को किस प्रकार लेते हैं। ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि जिंदगी में हमें मौके कई बार मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले, मौके तो कई बार मिले हैं, लेकिन हमें मौकों को पहचान नहीं पाई। अगर आज आप इस अवसर को लेते हैं, इस मौके को लेते हैं और समझते हैं इस सिस्टम को, तो मैं ये मानती हूँ कि अपने बेहतरीन जीवन का आप निर्माण कर सकते हैं यहाँ से। यानी आप खुद नहीं, आपके साथ जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके साथी हैं, उनका भी आप यहाँ से बेहतर जीवन निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा में बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। जब मैं इस सिस्टम से कनेक्ट हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम हो सकता है मेरे जीवन में। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो बहुत कुछ पाया है इस सिस्टम से मैंने। और बहुत खुशी होती है जब मुझे मौका मिलता है इस शानदार जूम सेशन पे सेशन लेने का, मुझे मौका दिया जाता है अनुराग सर के माध्यम से और नई नई लीडरशिप के माध्यम से। मैं डेली यहाँ पे सीखती हूँ और सीख कर जो आज तक सीखती आई हूँ, वो आप आज मुझे मौका मिला है कि वो जो भी सीखा इस सिस्टम के माध्यम से, वो आज आप सब कुछ शेयर कर पाऊं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना हाउसफुल मंच पे सेशन लेने का मौका दिया जा रहा है। और मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, ये अपने आप को भाग्यशाली मैं मानती हूँ। और आज जिस चीज पे मैं बात करने वाली हूँ, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर इन चीजों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। और ये चीजें जब अप्लाई होती है अपने जीवन में, तो हम खुद का निर्माण तो करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे साथी है, जो हमारी टीम है, उनका भी हम निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि हम कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आए हैं सपने। और सपने पूरे कब होते हैं? जब आप मेहनत करते हो। बिना मेहनत किए सपने पूरे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सपना ओनली हम लोग देखते हैं। क्योंकि जो पेट पालन करता है वो तो जानवर भी करता है, दिनचर्या सबकी होती है, लेकिन सपने किसके होते हैं? इंसानों के। तो आज वही चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। क्योंकि जो भी मेरे गुरु से सीखा, मेरे अपलाइन है पूनम चंद पवार, जो कि मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन मैं डेली उनसे कुछ ना कुछ सीखती आई हूँ। और डेली वो मुझे गाइड करते हैं कि क्या मुझे बेहतर अपने सिस्टम को लेके करना चाहिए, अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो वही चीजें मैं उनसे सीखते आई हूँ। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, वो टॉपिक होने वाला है 9D फॉर्मूला। अब ये 9D फॉर्मूला क्या है, थोड़ा मैं विस्तार से आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। फिर बात करेंगे हम मेटाफोर्स बिजनेस क्या है और कैसे ग्रोथ करें हम इस बिजनेस को। हम जाने अनजाने तो लेके आ गए हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर इस सिस्टम को हम समझते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से अगर करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब मैं हाउसवाइफ होके अपना बिजनेस बड़ा कर सकती हूँ, तो कोई भी साथी अगर इसको दिल से करेगा तो बिल्कुल जो भी उनके सपने हैं वो यहाँ से साकार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सब पहले क्या सोचते हैं कि मुझे सब आता है। एक धारणा, एक माइंडसेट अपना बना लेते हैं कि मुझे सब आता है। ये माइंडसेट आपको नहीं रखना है। क्योंकि जो आदमी, जो पर्सन ये सोच लेता है कि मुझे सब आता है, यानी कहीं ना कहीं वो खुद का पतन कर रहा है। अब पतन कैसे कि क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि मुझे सब आता है और हम सीखना छोड़ देते हैं। और सीखना छोड़ देते हैं तो जीतना छोड़ देते हैं। क्योंकि डेली हमें कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि हम जो आज आपके सामने बोल पा रहे हैं,
ये शुरू से ही बोल पा रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज मैं जो आपको सामने बता पा रही हूँ, ये अलग अलग लीडरशिप जो हमारे डेली यहाँ पे हमको सिखाने के लिए कनेक्ट होती है, सिखाने के लिए जूम सेशन पे आती है, उससे हमें कुछ ना कुछ नया डेली सीखने को मिलता है, बिजनेस के बारे में, अपने जीवन के बारे में, बिजनेस को ग्रोथ कैसे किया जाए, ये सारी चीजें वो बताते हैं। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमें सब आता है तो हम सीखना छोड़ देते हैं, जूम पे आना छोड़ देते हैं, अपनी लीडरशिप को, अपनी अपलाइन को पूछना छोड़ देते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी। मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि जो मुझे आता है मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता मैं सीख लूंगा। ये दो माइंडसेट हमेशा आपके होने चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से कहते हो कि मैं कर लूंगी, तो ये हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, और आपको जो ये आप सिस्टम कर रहे हो मेटाफोर्स, इस पे पूर्ण रूप से आपको पूरा भरोसा है। और जब आप सीखने की बात करते हो, इसका मतलब आप तैयार हो हर वो चीज करने के लिए जो आपके बिजनेस को बड़ा कर सके, आपके इनकम को बड़ा कर सके। और ये अगर चीजें आप अप्लाई कर लेते हो, ये माइंडसेट आप बना लेते हो, तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत बड़ा यहाँ से अचीव कर लोगे। तो ये धारणा आपको नहीं रखनी है कि मुझे सब आता है, क्योंकि हमेशा जब आदमी ये सोच लेता है कि मुझे सब आता है, मैं सब सब पता है, तो वो सीखना छोड़ देता है, और उसमें एक ईगो आ जाता है, और खुद भी नहीं सीखता, और उसके उसको देखकर ही उसकी टीम कहीं ना कहीं रुक सी जाती है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। एक ऐसा माइंडसेट लेके तैयार रखिए कि आप सीखना चाहते हैं, डेली सिस्टम का हिस्सा बनिए, डेली नया सीखने की कोशिश कीजिए। अब क्या है वो 9 चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो 9 चीजें कहीं बाहर से मैं नहीं लेके आई हूँ, मैंने इस सिस्टम से ही सीखी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेटाफोर सिस्टम है, ये मेरा पहला सिस्टम है, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से इसलिए जान पाई हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है, उनका 20 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चीजें उन्होंने सीखी है, और क्या क्या सीखते हुए आज वो एक बेहतरीन लीडर साबित हुए हैं। तो मुझे ये सारी चीजें से वाकिफ हूँ मैं, और डेली उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। तो पहला डी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ड्रीम। अब ड्रीम तो, सपने तो हम सभी के होते हैं, लेकिन सपना वो नहीं जो आंखें बंद करके आप देखते हो और जो रात को आता है। मैं उस सपने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ आज आपसे यहाँ पे। मैं उस सपने की बात कर रही हूँ जो आप खुली आंखों से देखा करते हैं, क्योंकि मेरा भी एक सपना है। और जब आप मार्केट में जाएं और जब किसी का लग्जरी बंगला देखे, आप एक शानदार बंगला देखे, और आपका उसको देख के मन करे कि ऐसा बंगला मेरा क्यों नहीं हो सकता, वो आपका सपना कहलाता है। क्योंकि अ, हम जरूरतें पूरी करने के लिए जो दिनचर्या अपनाते हैं, जो जॉब करते हैं, वो तो जरूरतें हमारी वैसे भी पूरी हो जाएगी, लेकिन सपना अलग हो जाता है। सपना उन चीजों को कहा जाता है कि सपना आपको मजबूर करता है वो चीजें अचीव करने के लिए। अगर आपका कोई सपना नहीं है, तो आप उस काम को करने के लिए इतनी ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करने के लिए हमें मजबूर करता है सपना। सपना वो जो आपकी रातों की नींदें उड़ा दे, आपको मजबूर करते कि किस प्रकार, क्या मैं ऐसा करूं जो ये सपना मेरा पूरा हो जाए। जब आप मार्केट जाओ तो आप एक चमचमाती कार आपके सामने से गुजरे और आपको उसको देख के ऐसा लगे कि ये कार मेरे पास क्यों नहीं हो सकती। क्या मैं ऐसा करूं जो ये लग्जरी कार है, BMW, जैगवार, मर्सिडीज, कोई भी लग्जरी कार हो सकती है वो आपके सपने की कार, लेकिन वो आप कैसे अचीव करें, ये आपको कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं चीजों को सपना कहा जाता है, और सपना हमें हमेशा मजबूर करता है कुछ नया करने के लिए। सपना हमेशा मजबूर करता है हमारा वो सारे, क्योंकि सपने हमारे भी होते हैं, हमारे परिवार के भी होते हैं, और कई बार हम अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति के अभाव के कारण हम वो सपने पूरे नहीं कर पाते। अ, ऐसा नहीं है कि घर में आज आप नहीं रह रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, घर में तो हम फिर भी, घर में तो हम रहते हैं, लेकिन एक घर होता है हमारे सपनों का, जो शानदार बंगला होता है, शानदार
जो सपनों में हम सोचा करते कि हमारे घर में ये होगा, हमारे घर में गार्डन होगा, हमारा लग्जरी बंगला होगा, तो उस सब घर की मैं बात कर रही हूँ आज आपसे। तो वो चीजें हमें मजबूर करती है हमारी मेहनत को दुगना करने के लिए। अगर आज आपका कोई सपना होगा तो सपने के लिए आज आप भागोगे, उसके लिए आप मेहनत करोगे। सपना आपके परिवार का भी हो सकता है, आपका खुद का भी हो सकता है। बात करते हैं दूसरे डी की। अब दूसरा डी क्या है कि दूसरा डी उसको कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो हम सिस्टम कर रहे हैं ये पूरा का पूरा ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम है। इसको आप घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं फील्ड में जाके वर्क करूँ। लेकिन आज जो मैं अपना पूरा का पूरा जो बिजनेस कर रही हूँ वो ओनली घर बैठकर कर रही हूँ। और ये मुमकिन कब हो पाया है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने अपने जीवन में अपने अपने जीवन में की। और वो क्या चीजें थी, तो हमको सबसे पहले तो जूम चलाना आना चाहिए। अब जूम की मैं क्यों बात कर रही हूँ आज आपसे, क्योंकि जूम एक ऐसा हथियार है ऑनलाइन सिस्टम का जिसके माध्यम से आज आप घर बैठे बैठे भी अपने पूरे के पूरे बिजनेस को कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका कोई साथी दिल्ली बैठा है, कोई साथी कहीं भी मुंबई, जयपुर, अजमेर, कहीं भी आपको कहीं जाने की, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप उनसे जाके डेली मिल सके। लेकिन अगर आप जूम को हथियार बना लेते हैं तो जूम के माध्यम से आप आसानी से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि जूम आपको चलाना आता है, आप अपनी टीम को भी सिखा दोगे। जब आपको आता है तो आसानी से आप अपनी टीम को भी सिखा पाओगे, और टीम के माध्यम से आप डेली उनसे कनेक्ट होगे। क्योंकि मेरा पर्सनली जूम सेशन होता है 7 बजे, और मैं डेली अपनी टीम से कनेक्ट होती हूँ। और अपनी टीम में जो भी उनको जानना, जो भी उनकी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, क्या उनकी परेशानी है, ये सारी चीजें मैं घर बैठे बैठे उनकी दूर करने की कोशिश करती हूँ। अब ये पॉसिबल कब हुआ, जब मैंने सीखना सीखा। अगर मैं जूम पे नहीं आती तो मुमकिन नहीं होता कि मैं ये सारी चीजें उनको बता पाती अच्छे से। तो जूम को आपको हथियार बनाना है, और जूम हम ना हथियार बन जाता है तो उसके माध्यम से आप डिजिटल रूप में भी अपने बिजनेस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब मैं डिजिटल किस रूप से आप बढ़ा सकते हैं कि फेसबुक से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सएप, ये ऐसे सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से आप बड़ा बिजनेस यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि कई लीडर्स, टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से कई लीडर्स हमको बताते हैं कि अ, आप सोशल मीडिया से भी अपना बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हैं। इस पे डीपली सेशन बहुत अच्छे होते हैं, और आपको सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया से भी आप बड़ा अपना बिजनेस को कर सकते हैं। फेसबुक लगभग सभी लोग चलाते हैं, तो फेसबुक से भी आप लीड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि फेसबुक पे बेहतरीन आपको पोस्ट डालनी है। बेहतरीन का मतलब है कि अच्छी, आपके एक तो आप मेटाफोर सिस्टम के बारे में आप बताओ उसको कि क्या आप सिस्टम कर रहे हैं, ऑनलाइन जबरदस्त आप बिजनेस कर रहे हो। फिर आपका व्हाट्सएप नंबर वहां डाल दीजिए, और कुछ ऐसी बात वहां पे लिखिए कि जिससे सामने वाला आपसे प्रभावित हो और आपके पोस्ट को देख के वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। सेकंड बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप भी आप हथियार बना सकते हैं। अब वो कैसे, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्टेटस मेंटेन कीजिए डेली। जब आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार, आपके आस पड़ोसी आपके स्टेटस देखेंगे तो आप पे ध्यान देंगे कि ये जो शख्स है वो डेली एक ही सिस्टम के स्टेटस लगाता है, आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ऐसा ये कर रहा है जिसके माध्यम से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेटस तो हर कोई लगाता है, लेकिन स्टेटस होते हैं अलग प्रकार के। वो लगाता है कि जैसे स्टेटस नॉर्मली लगाते हैं लोग, तो वो लगाते हैं 1-2 दिन, वो सिस्टम भी अगर करेंगे तो। लेकिन कंटिन्यू कंटिन्यू का मतलब है कि 1 से 2 महीने अगर आप डेली एक ही स्टेटस मेंटेन करते हैं, एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो सामने वाला आप पे ध्यान देता है कि ये जो शख्स है वो कर क्या रहा है। और वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, मुझे बताइए, और मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि आप
क्या सिस्टम आज कर रहे हो? क्योंकि जिस खट्टे मीठे अनुभव कई लीडर्स के रह चुके हैं, और कई लीडर्स की वजह से, यानी कि उनको जब वो सिस्टम किसी के पास लेके जाते हैं तो कोई उनकी बातों को हल्के में ले लेता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, कई बार होता है कि हमारी बातों को हल्के में लिया जाता है। लेकिन स्टेटस से मैंने बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे किया है। स्टेटस से क्या हुआ कि जब मैंने डेली स्टेटस मेंटेन करना सीखा अपने अपलाइन के माध्यम से, तो लोगों ने मुझे नोटिस किया और कॉल आने लगे कि जो मेरे रिलेटिव्स थे तो वो पूछा करते थे कि आप करते क्या, आप मुझे बताइए। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके स्टेटस मेंटेन करने से। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां पे भी आप अच्छी पोस्ट डाल सकते हो, और इंस्टाग्राम में आप लगभग लगभग कई ग्रुप्स के साथ जुड़े होते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीजें तो बहुत सारी है, और ये हमको चलाने आनी चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है, ये आप बना सकते हैं वहां पे अपने डायरेक्ट पार्टनर का, है ना, उनके डायरेक्ट पार्टनर का। यानी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। यूट्यूब, अगर आपको बोलना अच्छा आता है तो आप यूट्यूब पे भी वीडियो बना के अपने बिजनेस को प्रमोशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो आप भी, और ये डीपली सेशन बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत बड़ा करने की पहले तो ठानना पड़ेगा कि मैं इस सिस्टम में जाने अनजाने आ चुकी हूँ। अब मैं इस सिस्टम को करना चाहती हूँ अपने बेहतर जीवन के निर्माण के लिए, तो मुझे इस सिस्टम को करना है। अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, अपने अपलाइन से पूछे कि सर मुझे बताइए कि क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, किस प्रकार अपने बिजनेस को मैं ग्रोथ करूँ। अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता, अब अगर आपका अपलाइन आपको नहीं बताता तो आपके पास हथियार है ये जूम सेशन। डेली नई नई लीडरशिप के माध्यम से हमको ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं, और ट्रेनिंग में बताया जाता है कि हमको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी चाहिए। बात करते हैं तीसरे डी की। तीसरे डी से मेरा मतलब है डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम अनुशासन नहीं अपनाएंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारी टीम भी अनुशासित नहीं रहेगी। अब वो कैसे, क्योंकि अनुशासन हमें मानसिक दृढ़ता विकास विकसित करने में, ध्यान केंद्रित करने में, काम को टालना ना पड़े। तो जब आप अनुशासन बना लेते हैं तो ये सारी चीजें आप नहीं करते। एक तो आपकी काम टालने की आदत आपकी बंद हो जाएगी। लक्ष्य को पाने के लिए आप बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे जो मेरे लक्ष्य हैं, उनको जो टारगेट्स मैंने अपने जीवन में बनाए हैं वो मैं उनको पूरा कर सकूं। डिसिप्लिन हमेशा आपका होना चाहिए। एक डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि अ, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। डिसिप्लिन हर चीज में काम आता है, चाहे से वो आपके पर्सनल, क्योंकि पर्सनालिटी को तो निखारता ही है, साथ ही साथ आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप देता है। अब वो कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिसिप्लिन नहीं रहते तो हमारी टीम भी हमको ही देख के सीखती है। अब वो कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि आप जूम सेशन पे आइए, आप डेली प्लान कीजिए, लेकिन हम वो चीजें नहीं करते। टीम हमको देखती है कि ये जो सर है वो डेली हमसे कहते हैं कि आप जूम सेशन पे आइए, और वो जब सेशन आते होंगे सेशन में और वो देखते होंगे कि सर ने हमसे कहा था और सर खुद ही नहीं आते। तो आपको डेली ये नियम बनाना है कि कोई आपकी टीम का मेंबर आए या ना आए, आपको खुद से निर्णय लेना है कि मुझे जूम सेशन अटेंड करना है डेली। डेली 3 प्लान करने हैं तो करने ही है। ये डेली अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाइए, अपने अनुशासन आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने जीवन का निर्माण यहाँ से कर सकते हैं, बेहतर जीवन का। और ये कुछ ये चीजें ऐसी है जो अगर हम अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में तो बहुत कुछ यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। डेली आपको जिस किसी से भी मिलना है तो आपका नियम होना चाहिए, आपको
कॉल आए तब उठना नहीं पड़े। आपका डेली ऐसा नियम होना चाहिए कि सूरज उगने से पहले आप उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो, और किसी का कॉल आने से पहले आप रेडी रहो जाने के लिए, कि आपको इंतजार रहे कि अभी कॉल आए और मैं निकल जाऊं घर से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी टीम हमको कॉल करती है और हम बिस्तर से तब उठते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपने जीवन में कुछ चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। जब अनुशासित आप रहेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेगी। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको। अब बात करते हैं डी, यानी कि फोर्थ डी की, डायरी। अब डायरी की मैं आपसे यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ कि जो भी आप नई नई लीडरशिप के माध्यम से यहाँ पे सीखते हैं, किसी ना किसी लीडर की आपको कोई ना कोई बात छूती होगी, दिल को टच करती होगी, तो वो बात आप अपने डायरी में यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने जिस किसी भी पर्सन को आप मिल रहे हो उसका जो लिस्ट हम बनाते हैं, तो आप डायरी में लिस्ट बना सकते हैं। फिजिकल फिजिकल लिस्ट के साथ साथ डायरी में आप उनका नाम लिखिए, वो कहाँ रहते हैं वो लिखिए, वो काम क्या करते हैं, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है डायरी में। अभी ये बात कर रही हूँ मैं डिजिटल डायरी की। अब बात करती हूँ मैं डिजिटल डायरी। अब डिजिटल डायरी में भी आप गूगल से नोट पे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप डिजिटल डायरी भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। यही सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी है। आपके डायरेक्ट पार्टनर्स की लिस्ट आप वहां पे बना सकते हैं, उनके डायरेक्ट पार्टनर्स की बना सकते हैं, किस किस की ज्वाइनिंग लग चुकी है, किसको आप किस किस किन किन लोगों को आपने प्लान दिखाया और किन किन की ज्वाइनिंग अभी लगना बाकी है, कौन कितने स्लॉट पे है, ये सारी की सारी चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। तो आपको डायरी मेंटेन करनी है, और डायरी मेंटेन करने से अगर ये आप चीजें लिखना सीखते हो तो बहुत आपको चीजें याद जल्दी रहती है। क्योंकि मैं हमेशा एक डायरी मेरी रहती है, और मैं डायरी में जो किसी भी लीडर की मुझे कोई सी भी बात अच्छी लगती है तो मैं बिल्कुल वहां पे लिखने की कोशिश करती हूँ, और लिखती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ कि ये जो सर हमें सिखाने के लिए आए थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो चीजें मुझे यहाँ पे करनी है, तो मैं वो चीजें जरूर लिखती हूँ। ये अगर आप ये चीजें करना सीख जाओगे, डेली करना स्टार्ट करोगे, तो आपका रूटीन बन जाएगा। बात करते हैं पांचवें डी की। अब मैं पांचवें डी को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारा मेटाफोर सिस्टम है, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो हम किसी के पास प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं, तो सबसे पहले सामने वाला शख्स हमको क्या देखता है, आपका ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके प्रेजेंटेशन के लिए। अब वो मायने क्यों रखता है कि सामने वाला आपका ड्रेस कोड देखता है कि ये जो शख्स है, ये जो मुझे इतना बड़ा बिजनेस, इतने बड़े बिजनेस की पावर बताने आया है, ये कैसा दिखता है। वो आपको जज कैसे करेगा, आपके ड्रेस कोड से। तो जरूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े पहन के जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ड्रेस कोड आपका ऐसा होना चाहिए कि आप फॉर्मल कपड़े पहने। जींस टी शर्ट में आपको इग्नोर करें, जींस टी शर्ट को। लोअर टी शर्ट में आप प्लान दिखाने जा रहे हो, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपका ड्रेस कोड इस प्रकार होना चाहिए कि आप फॉर्मल ड्रेस पहनने की कोशिश करो। फॉर्मल से मेरा मतलब है कि सिंपल सी आपकी शर्ट हो, फॉर्मल आपकी पैंट हो, फॉर्मल शूज आप पहने। ऐसा नहीं आप स्पोर्ट शूज पहन के चले जाए, क्योंकि सामने वाला नोटिस करता है कि ये जो शख्स है, ये किस प्रकार, ये जो मुझे बिजनेस दिखाना है, ये दिखता कैसा है। और ये क्योंकि आपका हेयर कट क्लीन शेव होना चाहिए, आपका हेयर कट होना चाहिए, और आपके बटन फॉर्मल, आपका बेल्ट, आपके पास वॉच, आप घड़ी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं तो हमको भी पता नहीं चलता कि टाइम कितना हो। मिनिमम मिनिमम आपका आधे घंटे में प्लान खत्म हो जाना चाहिए। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पॉलिश की शूज, आपके सॉक्स से बदबू ना आए, आपको ये ध्यान रखना है। ये पर्सनल हाइजीनिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब कभी भी आपकी फिजिकल मीटिंग हो और ये ड्रेस कोड के साथ हम जाते हैं, तो हमारे साथ साथ
हम हमारी पूरी टीम को वहां पे प्रेजेंट करते हैं। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। ड्रेस कोड बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे बिजनेस के लिए। बात करते हैं छठे डी की। अब छठे डी से मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या हुआ करता था कि जो पुराने सिस्टम हुआ करते थे उसमें एक फाइल के रूप में हमारे सिस्टम की पूरी जानकारी, अ, जिस किसी भी सिस्टम में आप काम करते हो तो उसका पूरा का पूरा बायोडाटा हम लेके घुमा करते थे। पर आज युग है डिजिटल। तो डिजिटल रूप में आपको ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी चाहिए कि मेटाफोर्स क्या है उसके बारे में आपके पास मोबाइल में सारा का सारा डिजिटल रूप में होना चाहिए। जो भी लीडरशिप आती है वो हमें बेहतरीन तरीके से नई नई पीपीटी के साथ प्लान प्रेजेंट करती है, हमको बताती है कि मेटाफोर्स के बारे में। तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए डिजिटल रूप में। फिजिकल, क्योंकि हमारा आज युग बदल चुका है। पहले हम ये डायरी के रूप में डॉक्यूमेंट्स एक फाइल के रूप में हम लेके जाया करते थे प्लान प्रेजेंट करने के लिए। तो लेकिन अब डिजिटल रूप हो चुका है। तो डिजिटल रूप में हमारा पूरा का पूरा डिजिटल कहाँ समाया हुआ है? मोबाइल में। आपको मोबाइल में ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर आपको आईडी ओपन करना आती है तो आप आसानी से आईडी ओपन करके दिखा दोगे कि सर ये वाले इतने स्लॉट पे मैं हूँ, इतनी बार मेरा रिसाइकल हो चुका है, ये स्लॉट मेरे एक्टिवेट है, ये सारा आप दिखा दोगे। आपको आईडी ओपन करना आती है तो बिल्कुल आप टेक्टाइल क्लासिक क्या है उसको अच्छे से बता पाओगे। यूनाइट वर्स क्या है ये अच्छे से बता पाओगे। रॉयल्टी एनएफटी क्या है, कौन कौन सी चीजें हमारे अपडेट्स हमारे बीच आ चुकी है, ये सारी की सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा मेटाफोर सिस्टम का डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है डिजिटल रूप में। अब इनको दिखाना आपको आना चाहिए कि किस प्रकार आप इनको अच्छे से दिखाते हैं। और ये सारी चीजें आपको मेंटेन करना आनी चाहिए डिजिटल रूप में। डिजिटल रूप में अगर ये सारी चीज हम करते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ से हम बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं ये बार बार मैं आपको क्यों कर रही हूँ बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिस्टम हमें अच्छा मिल चुका है, काम भी हम करना स्टार्ट करते थे पूरे जोश और जुनून के साथ। लेकिन कई बार कुछ चीजों पे हम ध्यान नहीं देते और वो कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस के लिए। जैसे कि हमारा ड्रेस कोड हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, डिजिटल रूप में मेटाफोर्स क्या है, किस प्रकार इसको किया जाता है, क्या मैकेनिज्म है। अगर हम 6 स्लॉट से किसी को आईडी एक्टिवेट करवाते हैं, 12 स्लॉट से आईडी एक्टिवेट कराते हैं तो ये उसको भी क्या प्रॉफिट है और कितना बड़ा बिजनेस यहाँ से किया जाता है। जो लाखों में इनकम हम बताया करते हैं वो हवा में नहीं बताते, वो आप आसानी से यहाँ पे कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको बतानी आनी चाहिए। और आप बता कब पाओगे? जब आप खुद ये जानते होंगे। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि आईडी ओपन कैसे होती है, आईडी ओपन करने के बाद हमको कौन सा ऑप्शन दबाना है, फिर स्लॉट ओपन कर। सॉरी, शायद मेरी स्क्रीन हट गई है, माफी चाहती हूँ आप सभी से। वापस से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। कॉल आ गया था, सॉरी, माफी चाहती हूँ आप सभी से। हाँ, तो मैं बात कर रही थी डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपकी डिजिटल रूप में आपको बतानी आनी चाहिए। अगर आप आईडी ओपन करके दिखाओगे तो आपके साथ साथ आपकी खुद की आईडी तो आप ओपन कर लोगे, अपनी अपलाइन के भी आप आईडी दिखा दोगे। आपकी एक स्लॉट से कितनी इनकम हुई आप बता पाओगे अच्छे तरीके से, दूसरे स्लॉट से कितनी इनकम हुई। जो भी आपके आज मेरे 11 स्लॉट एक्टिवेट है तो 11 स्लॉट से मैंने क्या क्या कमाया है। ओनली क्लासिक टेक्सटाइल की मैं बात कर रही हूँ अभी आपसे। क्लासिक टेक्सटाइल में मैंने क्या क्या कमाया है ये तो सारी चीजें आप अच्छे से बता पाओगे। और जब वो सामने वाला पर्सन, आप प्लान प्रेजेंट करने के बाद ये जब सारी चीजें आप बताना स्टार्ट करोगे तो वो सामने वाला पर्सन आपको देखेगा कि ये जो
व्यक्ति मुझे बताने आए, ये जो बिजनेस मेरे पास लेके आए हैं, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये मुझे दिखा रहा है, इसका मतलब वाकई में इस सिस्टम से पैसा आता है। ये जो मुझसे बात कर रहा है ये झूठी बात नहीं है, वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। और आप जब ये सारी चीजें दिखाओगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे सामने वाले शख्स के साथ, चाहे से आप उसको जानते हो या आपके लिए वो नया हो, किस भी माध्यम से आप अपना प्लान प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है चीजें हमारे बिजनेस के लिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए। और एक कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए कि अब तक आप इस सिस्टम से कितना कमा चुके, क्लासिक से कितना कमा चुके, अगर आपके पास रॉयल्टी अचीवर आप हैं तो रॉयल्टी से आप कितनी इनकम ले चुके, यूनाइट वर्स में आपके पास फोर्स कॉइन कितने हैं। तो ये सारी की सारी चीजों का आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे बिजनेस के लिए। सॉरी। अब बात आ जाती है 7वें डी। अब 7वें डी को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 7वें डी डिजायर, यानी कि एक किसी भी चीज को पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सपने हमें मजबूर करते हैं वो इच्छा पाने के लिए। और अगर हम डिजायर बना लेते हो अपने सपनों को, तो डिजायर हमेशा हमें मजबूर करती है कि हम क्या ऐसा काम करें, किस प्रकार इतनी मेहनत करें कि हम वो सारी चीजें अचीव कर पाए। आपको किसी भी चीज को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर ही इच्छा नहीं है, आप इस सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है, चल रहा है, कभी आप काम कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है। अगर वाकई में आपके बड़े सपने हैं और आप उन सपनों के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा होना चाहिए अंदर से कि क्या मैं सिस्टम में किस प्रकार इस सिस्टम में मेहनत करूं जिससे मेरे साथ साथ मेरे परिवार के भी सपने पूरे हो पाए। तो आपको करना क्या होता है कि आपको डेली सीखना होता है, डेली आपको सीखना पड़ेगा इस सिस्टम को करने के लिए। और सीखने के लिए जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जूम सेशन प्लस पॉइंट है हमारे लिए। उसके बाद कुछ ऐसे काम कि डेली आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आज अगर आपकी एक भी आईडी नहीं लग रही है, आज मेरी आईडी क्यों नहीं लगी, मैंने लॉगिन क्यों नहीं किसी भी आईडी का, तो मुझे वो काम करना है। डेली आपके पास इनकम आए इस तरीके का आपको काम करना है। डेली आपके 3 से 4 प्लान होने चाहिए। अगर ये चीजें आप कर लेते हो, कॉलिंग आपको करनी है अपने डाउनलाइन अपनी अपलाइन को, अगर ये डेली आप चीजें करते हो तो डेली से आपका रूटीन बन जाता है। और जब आपका रूटीन बन जाता है तो आपके अपलाइन को आपसे कहना नहीं पड़ता कि सर आप कॉल कीजिए, सर आप प्लान दिखाइए, आप ऑटोमेटिक ही ये चीजें फॉलो करोगे क्योंकि आपका रूटीन बन चुका है। और आप मेहनत किसके लिए कर रहे हो, अपने अपलाइन के लिए नहीं, आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हो इसका मतलब। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हो कि अब तक जो भी आपने काम किया था, उन हो सकता है उन काम से आपका जो भी आपके सपने वो पूरे नहीं पाए, लेकिन अब आपके पास है मेटाफोर्स। अब मेटाफोर्स को आप किस प्रकार लेते हो, या तो मेटाफोर्स को आप आईडी एक्टिवेट कर ली किसी भी बहाने या जाने अनजाने किसी के माध्यम से आप आ गए तो ठीक है, सर आईडी लगी हुई है हमारी, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर जाने अनजाने आप आ चुके हो तो आपको साबित करना पड़ेगा कि सर आपके माध्यम से मुझे मिल तो गए सिस्टम, अब मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम को कैसे करना है वो आप मुझे बताइए, अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए। और जब ये सारी चीजें, ये जो मैंने चीजें बताई है आपको, तो ये हमको हमारे सपने के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। क्योंकि मैं मेरी बात करती हूँ, क्योंकि मैंने जो भी तक कभी सोचा था, कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं कुछ यहाँ से अचीव कर पाऊंगी। लेकिन आज अपने आप को देखती हूँ, साल भर मुझे हो जाएगा कुछ दिनों में, तो आज अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या वाकई में
इस सिस्टम में इतनी पावर थी जो मैं इस सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से कर पाई। और जो भी मैंने अचीवमेंट लिए, जो भी मेरी इच्छा थी, जो भी मैं सपने देखा करती थी, वो बिल्कुल आज ऐसा लगता है कि वो सब बिल्कुल सपने जैसा लगता है कि कभी सोचा नहीं था कि इस सिस्टम के माध्यम से मैं वो सारी चीजें कर पाऊंगी। आज अपने हम कहते हैं कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये वो सिस्टम हमें पावर देता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए। फाइनेंशियल आप फ्री होना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सिस्टम आपको पावर देता है। आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो बिल्कुल ये सिस्टम आपको पावर देता है टाइम फ्रीडम का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सिस्टम को किस प्रकार लेते हैं। तो कई बातें हैं जो आप आज आपको बता पाई हूं मैं। बात करते हैं 8वें डी की। अब ये 8वां डी मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 8वां डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लोग आपसे ना कहें, आप किसी के पास आप अपना प्लान लेके जाते हैं, मेटाफोर सिस्टम को बताने की कोशिश करते हैं और आपसे ना कहते हैं, तो कई बार क्या होता है, दो चार ना होने के बाद, प्लान दिखाने के बाद जब आप ना सुनते हैं तो आपकी क्लोजिंग नहीं हो पाती, तो डिमोटिवेट आप हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। लोग आपके पास आपके फोन नहीं उठाते, कोई बात नहीं। आपसे लोग कहते हैं कि क्या काम कर रहे हो, फिर से वही कंपनी ऐसे मिलेगी कि आपको सक्सेस, तो लोग नेगेटिव कर देते हैं। आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। इस टाइम आपको हारना नहीं है, यही वो टाइम होता है अपने आप को पॉजिटिव रखने का, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने का। आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं, जो भी मुझे ये लोग बोल रहे हैं, जो भी मुझे ये बातें बना रहे हैं मेरे बारे में, उनको मैं गलत साबित कर सकूं। तो आपको गलत साबित आप कर कर पाओगे जब आप इस सिस्टम को समझ के काम करोगे। जो लोग आपसे कहते हैं कि आप मेटाफोर्स में सफल नहीं हो सकते, उनको आपको कामयाब होकर दिखाना है, उनको गलत साबित करके दिखाना है कि जो आप कह रहे हो कि मैं इस सिस्टम से सक्सेस नहीं होता, तो उनको सक्सेस होकर दिखाना है आपको। आपको उन सभी लोगों को गलत साबित करना है जो ये आपसे हमेशा सवाल करते हैं लोग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम प्लान दिखाते हैं तो ऐसा नहीं कि 8 से 10 आप प्लान करो और 10 के 10 लोग आपसे जुड़ जाए। कभी कई लोग आपको नाम भी बोलते हैं, तो आपको डरना नहीं है, यहाँ पे रुकना नहीं है, हारना नहीं है। पॉजिटिविटी रख के साथ आपको सीखना है कि हो सकता है आज मेरे प्लान में कुछ कमी रह गई, तो मैं इन कमियों को दूर कैसे करूंगी। डेली आप सीखोगे तो अपनी कमियां आपको पता चलती जाएगी, और कंपनियों को आप निखारते हुए, उन कमियों को आप दूर करते हुए और अच्छा बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। और जब एक लीडरशिप तैयार होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जब वो खुद ठान लेती है कि ये जो सारे लोग मेरे सामने मेरे बारे में जो बातें बता रहे हैं, मेरे बारे में जो बोल रहे हैं, अ, इनको मैं गलत साबित कैसे करूं, और गलत साबित करने का एक ही जरिया है, आप सक्सेस होके दिखा दीजिए उनको। आप अपने जो भी आप सिस्टम कर रहे हो, मेटाफोर सिस्टम आप कर रहे हो, तो इसमें कुछ इतना जो गोल जो टारगेट्स आपने बना रखे हैं उनको पूरा करके दिखाइए। सामने वाला आपके पास आके गएगा कि सर मैं तो सोचता था कि जो पहले आप सिस्टम कर सकते, हो सकता है कि ये सिस्टम भी उसकी तरह हो। आपने सर वाकई में सक्सेस होके कामयाब होके आप हुए हो, और इतने कम टाइम में आपने सक्सेस हासिल की। तो ये लोग आपसे कब कहेंगे, जब आप कामयाब होके यहाँ से दिखाओगे। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रमोशन होता है ऊपर जाना और डिमोशन होता है नीचे आना, कभी नीचे आपको नहीं गिरना है। अपने आप को पूर्ण रूप से आपको अच्छे से यहाँ पे आपको मेंटेन करना है पॉजिटिविटी के साथ। और डेली जो हमारे सेशन होते हैं वो हमारा डेली रिचार्ज करते हैं। हमको जैसे मोबाइल को चार्ज होने की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमको चार्ज करते हैं वो डेली सेशन। तो डेली आप अपनी टीम को, और आप डेली कनेक्ट होइए जूम सेशन पे। आप मेरा ही मानना है, डेली आप जूम सेशन पे भी आते हैं तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, डिमोशन आपके पास आ ही नहीं सकता। अब बात करते हैं 9D की। 9D से मेरा मतलब है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन हमेशा हमको बहुत
अ, अ, करना आना चाहिए। अब डुप्लीकेशन कैसे थी, आपके आपके आपको आपके जैसे लीडर्स अगर तैयार करने हैं, कि आप चाहते हो कि जिस प्रकार आप लीडर हो और आपकी तरह और भी लीडर, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है डुप्लीकेशन आपके लिए। आपकी टीम क्या करती है ये इम्पोर्टेंट है। आप प्लान दिखा रहे हो लेकिन आपकी टीम को प्लान दिखाना नहीं आता, आप क्लोजिंग कैसे करते हो आपकी टीम, अगर आपको नहीं आता तो आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर पाएगी। आपकी टीम को ग्रोथ कब हो सकती है, जब आप प्लान दिखाते हो और आपकी टीम भी प्लान दिखाना जानती है। जो आप करते हो वैसा ही सेम आपकी टीम भी करती है, तो आपकी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 10 लीडर ऐसे तैयार कर लीजिए अपने, जैसे 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 आप करते हो वैसे ही आप लीडर तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि अपनी तरह लीडरशिप तैयार करना, जब 10 लीडर आप तैयार करोगे तो मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा यहाँ से आप कर पाओगे जो भी आपने सीखा है, क्योंकि आप लीडर बनाओगे। आपकी तरह जो वो लीडर बनेंगे, 10 लीडर आप तैयार करोगे, उनके माध्यम से और डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। एक आईना खड़ा करना पड़ेगा आपको खुद के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू ग्रोथ इन मेटाफोर्स। हमें मेटाफोर्स ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं और कहाँ हमसे गलती हो रही है। अगर किसी प्लान में बात करती हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे क्लेक्सेल टेक्टाइल क्लासिक में पे थोड़ा आ जाती हूँ, कि जब हम मैकेनिज्म बताने की कोशिश करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सर नॉन वर्किंग में पैसा आएगा। आपको ये बातें यहाँ पे नहीं कहनी है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ आपसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप किसी प्लान प्रेजेंट में किसी शख्स के साथ बोलते हो, तो आपको क्या होता है कि वो शख्स आपकी बातों को दिल से लगा लेता है। आप बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम आएगी, और नॉन वर्किंग इनकम जब उसके पास नहीं आती तो वो रुक सा जाता है। वो रुक सा जाता है और आपको बार बार में परेशान करता है कि सर आपने बोला था कि अगर मैं आईडी नहीं लगाऊं तब भी पैसा आएगा, नॉन वर्किंग पैसा आएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ हमसे गलती हुई है, क्या हम गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो बहुत बड़ा यहाँ से कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कविता की कुछ लाइनें जो कहना चाहूंगी, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थैंक यू सो मच सर, यहीं तक मेरा सेशन था, और आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं वापस से अमित सूर्यन सर को इनवाइट करना चाहती हूँ कि सर आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। आपने जबरदस्त तरीके से आज की ट्रेनिंग को शेड्यूल और अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। और साथियों देखिए, मैम ने आज हमारे को 9 Ds के बारे में बताया जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने डायरी जरूर नोट किया होगा, और आगे बढ़ने का एक बहुत सक्सेस मंत्र भी बताया है। तो साथियों डेली हम सब लोगों को कोई ना कोई टेक्निकल टॉपिक के ऊपर आप लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि आप आगे बढ़ सके। फिर से थैंक्स करना चाहूंगा कल्पना मैम का। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने एक शानदार तरीके से आज की ट्रेनिंग को कंडक्ट किया। तो साथियों सीखते रहिए, आते रहिए, और मिलते हैं शाम को ठीक 7:55 पर सेम लिंक पे आपके न्यू गेस्ट के साथ। दोस्तों नए लोग आएंगे तभी टीम में डेवलपमेंट आएगी, तभी पैसा आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ठीक शाम को 7।